हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति और इस चैप्टर का एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, हम आपसे इस पिछले वाले वीडियो में कहे थे कि हम आपको मैथ का जादूगर बना देंगे। ठीक है, आप बस जो पढ़ाते चल रहे हैं उसको पढ़ते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। जब पूरा मैथ खत्म होगा तो आप देखेंगे कि आपका मैथ कहीं फंस भी नहीं रहा है, एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। ठीक है, बस प्रैक्टिस आप करते रहिए, उसके बाद मैथ का जादूगर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। प्रश्न दिया है 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242 में इकाई का अंक क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा दिया है 4, तीसरा दिया है 6 और चौथा ऑप्शन दिया है 7। दोस्तों, एग्जाम में इकाई के अंक से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें 4-5 टाइप का प्रश्न होता है, उसको हम कवर कर देंगे और सबको आप देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से इसका जवाब आप 2 से 3 सेकंड में दे सकते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, इकाई का अंक हमें पूछ रहा है। इकाई का अंक क्या होता है? जो पहले दाईं तरफ से पहला नंबर वही इकाई का अंक होता है। देखिए, इकाई का अंक इसमें क्या है? 6 है, इसको लिख लीजिए। बीच में गुणा है, गुणा लिख लीजिए। यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, 8, फिर से गुणा है, गुणा लिख लीजिए। फिर इकाई का अंक इसमें 9 है, 9 लिख लीजिए। फिर गुणा है, गुणा लिख लीजिए। देखिए, इकाई का अंक इसमें क्या है? 2 है। क्लियर? अब देखिए, गुणा कराना हमें और सबका गुणा कराना बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए, 2 9 18। ठीक, अब इकाई का अंक इसमें क्या है? 8 है। इस 8 का गुणा इसमें कराएंगे, 8 8 64। अब इकाई का अंक इसमें क्या है? क्योंकि 64 को चेक करेंगे तो लंबा हो जाएगा, हमें इकाई का अंक से मतलब है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है। इस 4 का गुणा हम इसमें कराएंगे तो 4 छक्के 24 और इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक क्या आ गया? 4। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? बी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 3527 पावर यानी घात 654 में इकाई का अंक क्या होगा। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 9। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, 35 27 ये घात दिया है 654। ठीक, तो जो घात होता है इसमें हम 4 से भाग देते हैं। ठीक, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा। 4 छक 24, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा और 4 3 12। शेष कितना बच रहा है? 2। क्लियर? 4 से भाग देने पे शेष 2 बच रहा है। शेष कितना भी बचेगा? 4 से कम ही बचेगा। ठीक है, जो भाजक होता है शेषफल उससे हमेशा कम ही होता है। ठीक है, अब जो 2 बच रहा है शेष, इसमें इकाई का अंक क्या है? 7। 7 पे पावर ये लगा लीजिए। 2 घात बच रहा है तो 2 लगा देंगे। अगर 3 शेष बचेगा तो पावर 3 कर देंगे। अगर 1 शेष बचेगा पावर 1 कर देंगे और शेष 0 बचता है तो उस पर 4 घात लगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 7 का पावर यानी 7 को 7 करेंगे 49 होगा। ठीक, और इसमें इकाई का क्या आ गया? 9। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? डी। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 7 पे पावर 65 गुणे 6 पे पावर 41 गुणे 3 पे पावर 57 में इकाई का अंक क्या होगा। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 9। आइए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए, 7 पे पावर 65 है तो जो 65 है इसमें 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो 16 चौको 64, शेष 1 बचेगा। तो शेष 1 बचेगा तो क्या कर देंगे? 7 पे पावर 1 कर देंगे। बीच में गुणा है, गुणा लिख दीजिए। ठीक है, अब इसमें 4 से भाग देंगे, 4 दाम 40, शेष कितना बचेगा? 1 और 6 पे पावर 1 6 हो जाएगा गुणे 3 पे पावर 57 है। 57 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 14 चौको 56, 1 बचेगा फिर यानी 3 पे पावर 1 होगा। अब देखिए, 7 पे पावर 1 का मान क्या होगा? 7 होगा। 6 पे पावर 1 का मान होगा 6 और 3 पे पावर 1 का मान होगा 3। अब देखिए, इकाई का अंक हमें निकालना है तो 3 छक्के 18 आ जाएगा। अब इसमें इकाई का अंक 8 है, इस 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 7 56 आएगा। तो इकाई का अंक क्या आ गया?
6। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 3694 पे पावर 1793 गुणे 615 पे पावर 317 गुणे 841 पे पावर 491 में इकाई का अंक क्या होगा? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 2, तीसरा 3 और चौथा ऑप्शन है 5। आइए देखिए, क्वेश्चन देखने में बस बड़ा लग रहा है, ठीक है, बहुत ही आसान होता है, बस आपको समझने की देर है। हम आपको बोले तो मैथ का जादूगर बनना है, तो आइए देखते हैं। देखिए 1793 में 4 से भाग देंगे, तो हम इससे पहले आपको बताए थे जो 4 से कैसे कटेगी संख्या, कौन सी संख्या, इकाई और दहाई का 4 से हम भाग दे देते हैं। देखते हैं, सब में नहीं भाग देना होता है, ठीक, बस 2 पे भाग देंगे तो पता चलेगा शेष कितना बच रहा है। 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 1 बचेगा, ठीक, 13 हो जाएगा, 4 3 12, यानी कितना पावर बचेगा? 1 शेष बचेगा। इसमें 4 की पावर 1 आ गया, बीच में गुणा कर लीजिए। अब यहाँ 2 पे भाग देंगे, 17 में 2 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, 1 शेष बचेगा। इकाई के अंक 5 है, 5 की पावर 1 लिख लीजिए, फिर गुणे। अब देखिए, अगर इकाई का अंक 1 है तो चाहे कितना भी घात लगा दीजिए, उसमें इकाई का अंक 1 ही होता है, ठीक है, इसका मान 1 आएगा। अब देखिए 4 पावर 1 का मान होगा 4, 5 पावर 1 का मान होगा 5, और 1 का कोई मतलब ही नहीं। अब देखिए 5 एकम 5 चौको 20, 20 आ रहा, इकाई का अंक क्या आ गया? 0, 0, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 58 का इकाई का अंक कितना होगा? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। आइए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखिए हम बताए थे जो पावर होता है उसको 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 1 बचेगा 15 हो, और 4 3 12, यानी 3 शेषफल बचेगा। तो 7 पे पावर 3 लिख लीजिए, बीच में माइनस है, माइनस लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 बचेगा 18 हो, 4 चौको 16, इसमें 2 शेष बचेगा और 3 है तो 3 पे पावर क्या कर लीजिए? 2 कर लीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 7 का 3 बार गुणा, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7, इसका मान आ जाएगा कितना? 343 माइनस 3 पे पावर 2 का मतलब 3 का 2 बार गुणा, यानी 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 आएगा, कितने तरीके 9। अब 343 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 334 बचेगा। क्लियर? अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है, यही इसका आंसर होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 17 पे पावर 1999 प्लस 11 पे पावर 1999 माइनस 7 पे पावर 1999 में इकाई का अंक कितना है? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन दिया है 7। देखिए एक तरीका होता है जब घात समान हो, ठीक है, देखिए सब पे पावर समान है, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ क्या होगा? 17, बीच में प्लस दिया है, प्लस 11 माइनस 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले जोड़ते हैं, तो 17 11 जोड़ेंगे 28 होगा, और 28 में 7 घटाएंगे कितना आएगा? 21 आएगा। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है, यही इसका उत्तर होगा, यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए देखने में कितना बड़ा लग रहा था और सॉल्व जो है बहुत ही आसान है। जादूगर ऐसे ही करते हैं, ठीक है, जादूगर बस चमत्कार करते हैं। स्पीड इतनी होनी चाहिए कि लोग देख के दंग रह जाए, लोग क्वेश्चन पढ़े उतने में आंसर आ जाना चाहिए आपका, ठीक है। दोस्तों संख्या पद्धति में फार्मूलों पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है, बहुत सारे फार्मूले हैं जो महत्वपूर्ण है, उसको हम कवर कर देंगे। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप? ए गुणे ए लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? बी गुणे बी लिख सकते हैं, प्लस 2 गुणे ए गुणे बी लिख सकते हैं। दोस्तों जब प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो इसी तरह टूट के आते हैं। देखिए ये जो यहाँ है
यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि जोड़ना है तो किसी को भी पहले जोड़े, और ये यहाँ पर रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न में ये आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हम सवाल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल अगर दे दे, दो सौ छप्पन गुणे 256 प्लस 2 गुणे 256 गुणे 144 प्लस 144 गुणे 144। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न दे दे तो आप लोग देख के डर जाएंगे कि बाप रे बाप इतना बड़ा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते ही रह जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा, ठीक है, तो इसे करने में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए का क्या मान दिया है, 256 दिया है। देखिए ए गुणे ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2ab, ए का मान 256, बी का मान 144 और बी का मान 144, यानी आप जान गए यहाँ पे ए का मान 256 दिया है और बी का मान 244 दिया है। तो दिया किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, या कहिए इसको कहिए या तो इसको कहिए। तब जब इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, ठीक है, तो इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। बराबर तो यही मतलब होता है, या तो इसको रख लीजिए या तो इसको रख लीजिए, इसके बराबर इसको रख सकते हैं, इसके बराबर इसको रख सकते हैं। तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। a का मान कितना है, 256 है, प्लस b का मान कितना है, 144 है। ठीक है, होल स्क्वायर, इसको शॉर्ट फॉर्म में इतना लिख सकते हैं। जब इसका प्रसार करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए 256 और 144 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 400 हो जाएगा, 400 और इसका स्क्वायर। अब तो बहुत आसान हो गया। अब देखिए इसको इस वर्ग करना है तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा, और 2 जीरो है, इसका वर्ग करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर क्यूब होता है तो दो जीरो का 6 जीरो होता, 3 गुना हो जाता। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 456 गुणे 456 प्लस 144 गुणे 144 प्लस 2 गुणे 456 गुणे 144 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान ज्ञात करना है हमें। पहला ऑप्शन है 2,50,000, दूसरा ऑप्शन है 3,60,000, चौथा है 3,75,600 और चौथा ऑप्शन है 3,61,600। ठीक है, आइए इससे पहले जो फार्मूला बताए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी फार्मूले पे है। ठीक है, तो मान लीजिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए गुणे ए, वही लिखा गया है, ए गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना दिया गया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। क्लियर है, तो इतना लिखना होगा। तो ए का मान दिया है 456, बी का मान दिया है 144, इसको ए मान सकते, इसको बी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ए का मान 456 लिखिए, 456 प्लस ए प्लस बी, बी का मान 144, पूरे का दिया कितना, होल स्क्वायर। ठीक, और देखिए 456 और 144 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। अब 600 का स्क्वायर करना है तो क्या 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 से 36 आ जाएगा। अगर 2 जीरो है तो स्क्वायर करना है तो 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 3,60,000 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना नहीं है। ठीक है, इसमें हमें समझना है कि किया क्या है। ठीक है, उसका तरीका ढूंढना है। देखिए तरीका, अगर फार्मूले आपको याद रहेंगे तो तरीका मिल जाएगा, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो फिर क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें टाइम कम हो रहा है। ठीक है,
अगला फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, a गुणे a लिख सकते हैं, इसको b गुणे b लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे a गुणे b। ठीक है, देखिए अगर सवाल इस पे भी आ जाता है, जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया है 375 गुणे 375 प्लस 75 गुणे 75 माइनस 2 गुणे 375 गुणे 75, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करना है, ये क्या लिखा गया है, सेम दूसरे में यही लिखा गया है ए स्क्वायर यानी ए गुणे ए प्लस बी स्क्वायर यानी बी गुणे बी माइनस 2ab। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, तो लिखिए ए का मान दिया 375 माइनस बी का मान दिया है 75, होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब 375 में 75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा, और 300 का स्क्वायर 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 कर दीजिए। अब इसको स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 3 का 9, अब 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे 4 जीरो हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है 287 गुणे 287 प्लस 269 गुणे 269 माइनस 2 गुणे 287 गुणे 269 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका आंसर ज्ञात करना है हमें। पहला ऑप्शन है 534, दूसरा है 446, तीसरा ऑप्शन है 354 और चौथा ऑप्शन है 324। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा क्वेश्चन है और ऑप्शन कितना छोटा छोटा दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन इसका जो सोल्यूशन है बहुत छोटा है, क्यों, फार्मूले की वजह से। ठीक है, देखिए फार्मूला बताया था इससे पहले आपको, देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इनके बीच में गुणे का चिन्ह होता है। ठीक है, अब इतना का मान दिया है ये, ठीक, इतने को हम इतना लिख सकते हैं। ठीक, इसमें एक मान कितना दिया है 287, बी का मान दिया है 269। ठीक, तो ए का मान रखेंगे 287 रख देंगे माइनस बी 269 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं, इतना को हम इतना लिख सकते हैं, इसको और प्रसार करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 287 में से 269 घटाएंगे कितना बचेगा, 18 बचेगा, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लिख दीजिए। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 गुणा 18 करेंगे तो 324 आएगा। ठीक है, यही इसका सही उत्तर होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, डी। देखिए कितना बड़ा लग रहा था। ठीक है, हो गया ना जादू, अब बन गया जादूगर। ठीक है, तो अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ठीक है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, मैथ्स जब समाप्त होगा, जब पूरे चैप्टर को हम पढ़ा देंगे, उसके बाद आप ऐसे हवा में सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, तो अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक है, अब होता कैसे है इसको हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, कि देखिए अगर आप समझ लेंगे आप तो फार्मूला भूल जाता है, इसको सॉल्व करके इसको ला सकते हैं। ठीक है, हमारा मैथ पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको जो कमजोर स्टूडेंट हैं, अच्छा जिनको आता भी है और जिनके पास जैसे कोचिंग करने के पैसे नहीं है, चाहे किसी कोर्स को खरीदने के पैसे नहीं है, उनके लिए हम यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं कि आपको मदद हो जाए। क्योंकि हम जब तैयारी करते थे तो दिक्कतें बहुत हुई थी, तो हम नहीं चाहते किसी और को कोई दिक्कत हो। ठीक है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab, ठीक। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इतना लिख सकते हैं, बीच में दिया माइनस, माइनस लिखिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको तोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब माइनस है, अब कोष्टक को हटाएंगे तो इस माइनस का अंदर गुणा हो जाता है, ठीक है। तो माइनस से गुणा होगा तो प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस से गुणा माइनस होता है, माइनस माइनस से गुणा प्लस होता है, और प्लस प्लस का गुणा माइनस होता है। देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2ab, क्लियर। अब देखिए इधर प्लस में ये स्क्वायर है, ये माइनस है, मतलब करें मतलब इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो कट जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी संख्या में इधर 2 जोड़ रहे हैं, इधर 2 घटा दे रहे हैं, तो दोनों घटा देते हैं, बात बराबर हो जाए, वही बात होता है। इधर b जोड़ रहे हैं प्लस में, इधर घटा रहे हैं, कट गया। इधर क्या बचा 2ab है, यानी ab 2 बार बचा है, और यहाँ पे क्या ab 2 बार बचा है, इसके भी सामने प्लस है, इसके भी सामने प्लस है, तो जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4ab, मतलब 2a और ये 2a 4ab। देखिए ये तो लिखा गया है, ठीक। यानी अगर क्वेश्चन में इतना मान दिया रहे तो उसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। जो हम फार्मूला बताए थे उसी पे हम सवाल को समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि हम फार्मूला बता देंगे और आपको सवाल अगर नहीं बताएंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है, कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। देखिए एग्जाम में प्रश्न आते हैं ऐसे, 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर बट्टे 867 गुणे 289 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला है 4, दूसरा है 867, तीसरा ऑप्शन है 289 और चौथा है 467। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं और बच्चे घूमते रह जाते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम फार्मूला आपको बताए थे कि अगर रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे तो बराबर क्या होता है 4ab, 4ab, a का मतलब 867 लिख लीजिए, 867 गुणे b का मतलब 289, 289 लिख लीजिए। देखिए इतना तो सॉल्व हो गया, इसका मान इतना ही आएगा, क्लियर। अब नीचे दिया है इसको लिख लीजिए 867 गुणे 289, ठीक। अब देखिए गुणे में है सब, 289 से 289 एक बार में कट जाएगा, 867 से 867 कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या 4, ठीक है। यही इसका सही उत्तर होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा ए। अब देखिए कितना बड़ा लग रहा था, ठीक है, इतना ही आसानी से हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि फार्मूला हमको याद है, अगर आप भी याद कर लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है, आपको देखते पता चल जाएगा किस फार्मूले में ये है, ठीक। इसका मान 4ab हो जाएगा, बटे नीचे ये भी दिया ही है, ab से ab कट जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो एग्जांपल हम बताए थे उसका एक और एग्जांपल है। देखिए 589 गुणे 187 बटे 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका आंसर हमें ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन 1/4, दूसरा है 4 और तीसरा है 589 और चौथा ऑप्शन 187, ठीक है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि ऊपर ही आए, इधर देखिए नीचे भी आ सकता है, ठीक। और नीचे आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। अब ऊपर तो लिखा है 589 गुणे 187, ठीक, लिख लीजिए बट्टे, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर वाले फॉर्म में है, तो इसका फार्मूला क्या होता है 4ab, ठीक है। a का मान 589 है, b का मान दिया है 187, ठीक है। तो 4 a का मान दिया है 589 और b का मान दिया है 187, क्लियर। अब a
187 से 187 कट जाएगा, 589 से 589 कट जाएगा। ठीक, ऊपर क्या बचेगा? 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा? 4 बचेगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। देखिए, इस फार्मूले पे जो सवाल बन सकते थे उसको हमने बता दिया है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते, बस ध्यान रखिए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा इस पे, और ये समझ में तभी आएगा जब आपको फार्मूला याद रहेगा। ठीक है, और इस पे आप प्रैक्टिस करे रहेंगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से क्या होता है, दिमाग में कोई चीज सेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप प्रश्न देखेंगे तो तुरंत क्लिक हो जाएगा कि किस फार्मूले पे ये रखा गया है। ठीक है, इसके बाद एक और फार्मूला होता है जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कौन सा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इतना बराबर इतना आता कैसे, इसको हम समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए हमारा मानना ये है कि कोई ट्रिक आपको बता दिया जाए उससे अच्छा है कोई ट्रिक बना कैसे है उसको आप समझ लें। क्योंकि आप समझ लेंगे कि ये चीज आया कैसे है, जैसे मान लीजिए आया कैसे है इतना बराबर। ठीक है, तो आप कभी भी अगर भूल भी जाते हैं तो निकाल लेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, प्लस बी से प्लस है। उसके बाद इसका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब देखिए इसको प्रसार करने पे इतना आ रहा है। अब देखिए इधर माइनस का 2ab है, इधर प्लस का 2ab है, कट जाएगा। कटता क्यों है? जैसे हमारे कुछ संख्या में हम 2 जोड़ दे रहे हैं और फिर बाद में 2 घटा दे रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि जोड़े ना घटाए, वो इसलिए कट जाता है। ठीक है, अब देखिए एक ए स्क्वायर और यहाँ पे एक ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो गया। अरे ये वही हो गया ना 2 प्लस एगो बी स्क्वायर यहाँ पे है, एगो बी स्क्वायर यहाँ पे है, 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम। कॉमन का मतलब क्या होता है कि हम देखिए जिस संख्या को हम कॉमन लेते हैं उस संख्या से हम दोनों पक्ष में भाग देते हैं। ठीक, इसमें 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? ए स्क्वायर बचेगा, प्लस इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यही तो लिखा गया है यहाँ पे, आ गया। अब आप समझ गए हैं कि इतना बराबर इतना आया कहां से। तो आप अगर भूल भी जाते हैं तो इसको आप प्रूव करके ला लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया हो। ठीक है, प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न दिया है 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर बटे 956 गुणे 956 प्लस 479 गुणे 479 बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 956, चौथा ऑप्शन है 479। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ही बिल्कुल सेकंडों का काम है ये। हमें टाइम इसलिए लगता है कि हमें आपको समझाना है। आप एक बार समझ जाएंगे, उसके बाद आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। आप 2 सेकंड में भी कर सकते हैं, 4 सेकंड में भी कर सकते हैं, ये आपके दिमाग के ऊपर है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है, देखिए हम आपको फार्मूला बताया था अभी जस्ट कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो बताए थे हम, ये होता है। अब देखिए a का मान क्या दिया है? 956 दिया है, b का मान दिया है 479। अब रखते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा? इसका मान 2 कोष्टक में 956 गुणे 956, ए स्क्वायर का मतलब तो यही होगा 956 गुणे 956 प्लस बी का मान दिया है 479, यानी 479 गुणे 479 हो जाएगा। अब ये तो इसका मान हो गया। अब नीचे मान दिया हुआ है
इसको लिख लीजिए 956 गुणे 956 प्लस 479 गुणे 479। ठीक है, अब देखिए ये वाला इतना और ये इतना सेम सेम है और बीच में गुणे का चिन्ह है, यानी इससे पूरे के से ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ ए। देखिए अगर आपको याद होता, ठीक है, आपको समझाना नहीं होता तो देखते ही सवाल लग जाता, इसका आंसर आ जाता। ठीक है, तो 2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, एक और अगला एग्जांपल से समझते हैं। देखिए दिया प्रश्न 931 गुणे 931 प्लस 138 गुणे 138 बट्टे 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 931 और चौथा दिया है 138। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर दिया है जो, उसको लिख लीजिए, यानी 931 गुणे 931 प्लस 138 गुणे 138 दिया है और बट्टे, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे लगेगा, तो बराबर क्या होता है 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यही होता है। अब देखिए 2 लिख लीजिए कोष्टक में a स्क्वायर बराबर क्या दिया है, a बराबर क्या दिया है 931 और b बराबर 138। a स्क्वायर मतलब a गुणे a, यानी 931 गुणे 931 प्लस बी स्क्वायर मतलब b गुणे b 138 गुणे 138। अब देखिए ये वाला और ये वाला सेम है और बीच में गुणे का चिन्ह है, तो इससे ये पूरा कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचा है 2, यानी इसका उत्तर क्या आएगा 1/2, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा ए। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए आपको बस फार्मूला याद रहे और प्रैक्टिस आप किए रहेंगे तो 2 सेकंड में सवाल लग जाएगा। ठीक है, हमको समझाना इसलिए टाइम ज्यादा लगता है, आप समझ जाएंगे तो स्पीड आप बना लेंगे। ठीक है, अगले फार्मूले से समझते हैं। देखिए अगला फार्मूला होता है एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले पे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है तो छोटा सा, लेकिन समझते हैं इसको। देखिए इतना बराबर इतना आता कैसे, इसको समझते हैं। देखिए बीच में गुणे का चिन्ह है, यानी इसका गुणा इसमें करना है। ठीक, यानी a का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a गुणे a स्क्वायर। ठीक, प्लस a गुणे b करेंगे तो a भी हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा इन दोनों हो गया, अब इसका गुणा इन दोनों करना है। अब देखिए माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस होगा, माइनस लिख लीजिए। फिर a गुणे b है, फिर a भी हो जाएगा। तो देखिए माइनस प्लस से गुणा होगा माइनस होगा, माइनस। अब इसका करेंगे तो b गुणे b करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस का a भी और ये प्लस का a भी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा a स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाए b स्क्वायर आ गया। इतना बराबर इतना कैसे आता है, क्यों ये फार्मूला लिखा जाता है, समझ में आ गया आपको। ठीक, यानी इतना बराबर और दिया रहा तो इतना लिख सकते हैं और इतना दिया रहा तो इतना लिख सकते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा यही है। ठीक है, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं 3-4 टाइप, उसको हम समझ लेते हैं कि कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। देखिए प्रश्न दिया है 883 गुणे 883 माइनस 117 गुणे 117 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका हमें मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 7,66,000, दूसरा ऑप्शन है 78,400, तीसरा ऑप्शन है 7,60,000 और चौथा ऑप्शन है 1,000। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या कर सकते हैं इसको,
ए स्क्वायर यानी ए गुणे ए स्क्वायर माइनस बी गुणे बी स्क्वायर। अब आपको हम फार्मूला बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन में माइनस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी। क्लियर, ये तो फार्मूला होता है, अभी हम प्रूव करके दिखाए थे इससे पहले। ठीक, अब दिया कितना है, इतना दिया है, ये तो दिया है इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ये की जगह दिया है 883 और बी का मान दिया है 117। ठीक है, अब देखिए ए माइनस बी यानी 883 माइनस 117 करेंगे, 883 माइनस 117 ये क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरे में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी 883 प्लस 117 होगा, 883 प्लस 117 होगा। अब देखिए 883 में से 117 घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 13 में से 7 जा 6, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 1 जा 6 और 8 में से 1 जा 7, यहाँ पे इतना बच गया। तो इसको जोड़ेंगे यानी ए प्लस बी करेंगे, 883 प्लस 117 करेंगे, देखिए 83 17 100 हो जाएगा यानी 800 रह गया और 83 17 जोड़ के 900 हो जाएगा और इसमें 100, ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करना है, बीच में कुछ नहीं, क्वेश्चन मतलब गुणा होता है। तो 7 डबल 0 है, सॉरी 766 है, इसमें 1000 गुणा कराना है यानी 3 0 है, तो 3 0 इसमें लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला। ठीक है, देखिए इतना बड़ा गुणा कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, देखिए बिल्कुल आसानी से आ गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर एक एग्जांपल से समझते हैं, दिया है 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 999, तीसरा ऑप्शन 1997 और चौथा ऑप्शन है 998। देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है, एक क्वेश्चन में माइनस बी होता है। तो ए का मान दिया 998, बी का मान दिया है 900 ए का मान 999, बी का मान 998। ठीक, तो एक क्वेश्चन में प्लस बी करेंगे यानी 999 प्लस 998, एक क्वेश्चन में प्लस बी हो गया, दूसरे में माइनस बी हो गया यानी 999 माइनस 998, ये दूसरे क्वेश्चन हो गया। इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जोड़ना है, 999 प्लस 998, देखिए 9 8 9 17 को 7 हासिल आया 1, 9 9 18 1 19 हाथ में आया 1, 9 9 18 1 19, ये तो इतना हो गया। अब बीच में गुणे है, गुणे हम 999 में से 998 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब किसी भी संख्या में 1 से गुणा कराएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 1997। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से आ गया। अब स्क्वायर करके घटाना थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1997। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, दिया है 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 बटे 112 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन दिया 420, दूसरा दिया है 400, तीसरा दिया 360 और चौथा ऑप्शन दिया है 320। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, a गुणे ए स्क्वायर माइनस इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में प्लस बी होता है, दूसरे क्वेश्चन में माइनस बी होता है। तो ए का मान 256 दिया है, बी का 144 दिया है, तो ए प्लस बी करेंगे तो 256 प्लस 144 पहले क्वेश्चन में, दूसरे में 256 यानी ए माइनस बी हो जाएगा, 256 गुणे 256 माइनस 144 हो जाएगा और बट्टे में दिया है 112। ठीक, इसको लिख लीजिए। अब 256 और 144 जोड़ेंगे तो कितना होगा 400 होगा, गुणे 256 में से 144 घटाएंगे, देखिए 6 में से 4 जा 2
5 में से 4 जा 1 और 2 में से 1 जा 1 बट्टे 112 ही है, इसको लिख लीजिए। अब 112 से 112 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 400। ठीक है, इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक का मतलब होता है इससे पॉजिटिव मान हो, निगेटिव ना हो, जिसे प्लस में हो, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, माइनस में ना होता है। धन पूर्णांक मतलब ये होता है। ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो ए का मान क्या होगा? देखिए पहला ऑप्शन है 19, दूसरा दिया है 20, तीसरा दिया है 9, चौथा ऑप्शन दिया है 10। ठीक है, देखिए दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो 19 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक लिख सकते हैं गुणा करा के, गुणा कराने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक कोष्टक में ए प्लस बी लिख सकते हैं, एक कोष्टक में माइनस बी लिख सकते हैं, बराबर 19 गुणे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए कभी भी ए प्लस बी का ही मान ज्यादा होगा और ए माइनस बी का मान कम होगा, यानी ए प्लस बी बराबर दिया है 19, ठीक, और ए माइनस बी बराबर 1। ठीक, ऐसा अगर दिया हो और मान पूछे ए का, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो ए का मान निकल जाएगा। ए का मान अगर हम निकालना है क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 19 से 20 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे यानी 10, ए का मान आ गया। ठीक, ए का मान पूछा है। ठीक, अगर बी का निकालना चाहे, बी बराबर क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर कर लेंगे, ए प्लस बी का जो मान दिया है और ए माइनस बी का मान जो दिया है, तो 19 में से घटाएंगे 18 होगा, 18 में 2 से भाग देंगे तो 9, यानी ए का मान आ गया 10 और बी का मान आ गया 9। अब यहाँ देखिए अगर प्रूव करना चाहें इसको, जैसे आपको लग रहा है कि हम गलत लगा रहे हैं, आपको जैसे एग्जाम दे रहे हैं, आप डाउट हो आपको, देखिए यहाँ दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, और आप प्रूव करना है तो देखिए ए का मान 10 आया, बी का मान 9 आया, तो ए स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा, माइनस दिया माइनस, बी का स्क्वायर करेंगे, बी का मान दिया 9, ये 81 आएगा, और 100 में से 81 घटाएंगे तो कितना आएगा? 19 से तो आ रहा है, यानी सही है, मान जो आया वो सही है। ठीक है, अगले फार्मूले को डिस्कस करते हैं। 2 फार्मूले और बचे हैं जिसपे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, उन दोनों को हम समझ लेते हैं। जैसे एक फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है, एक क्वेश्चन में होता है ए प्लस बी, ठीक, और दूसरे में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है, पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी होगा, देखिए बीच में प्लस है तो प्लस है, उसके बाद माइनस होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक, अभी जो हम फार्मूला बताए थे उसी पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए प्रश्न दिया है 783 गुणे 783 प्लस 217 गुणे 217 बट्टे 783 गुणे 783 माइनस 783 गुणे 217 प्लस 217 गुणे 217 बराबर क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया है 1000, दूसरा 783, तीसरा ऑप्शन दिया है 217 और चौथा है 566। देखिए अगर आप इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखे होंगे आपको तो हौसला उड़ जाएगा, इतना गुणा कैसे करेंगे, इतना भाग कैसे करेंगे। ठीक है, आपको फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि सवाल सेकेंडों में लगे तो आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। देखिए नौकरी लेना है अगर तो मेहनत कर लीजिए, क्योंकि मुश्किल से 6 महीने साल भर की मेहनत करनी होती है, 2 साल की मेहनत करनी होती है, उसके बाद आपका पूरा जीवन बढ़िया से कटता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसमें कांस्टेबल पद पे हैं और हमारा सिलेक्शन यूपीएसआई हो गया, ठीक, और मार्च में हम लोग ट्रेनिंग में जाने वाले हैं, तो समझ लीजिए मेहनत की तो फल है। अब तैयारी मुश्किल 2-3 साल किए हम, उसके बाद पुलिस में आ गए, उसके बाद फिर से दरोगा बनने वाले हैं, तो भाई मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हम बताए थे क्या होता है, एक क्वेश्चन में प्लस बी होता है, ए प्लस बी बराबर क्या है
ए बराबर दिया है 783 और बी बराबर 217। 783 ए प्लस बी, ये क्वेश्चन में हो गया। दूसरे क्वेश्चन में होता है ए स्क्वायर यानी 783 गुणे 783, ये स्क्वायर का मतलब 23 होगा ना, माइनस ए बी होता है यानी 783 गुणे 217 प्लस बी स्क्वायर यानी बी बराबर 217 दिया है यानी 217 गुणे 217। इसको हम तोड़ेंगे तो इतना होगा, और बट्टे में क्या दिया है लिख लीजिए 783 गुणे 783 दिया है माइनस 783 गुणे 217 दिया है प्लस 217 गुणे 217 दिया है। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला जो हर में दिया ये और ये आपस में क्या है, समान है, तो इससे जो है नीचे वाला कट जाएगा पूरा, बचेगा क्या 783 प्लस 217 जोड़ेंगे, देखिए 7 2 900 हो जाएगा और 83 और 17 100 1000 हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा 1000। कौन सा ऑप्शन सही होगा ए। ठीक है, देखिए अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं तो ध्यान देखिए, कॉमन सेंस वाली बात है, और तुक्का लगाना वो आपको तो बताते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न में तुक्का कैसे लगाएंगे, आपको बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है। पहले क्वेश्चन में देखिए अगर प्लस रहेगा तो पहले वाले क्वेश्चन में प्लस रहता है, ए प्लस बी ही रहता है, और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन रहता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही नीचे दिया रहता है। ठीक, तो जो दूसरा क्वेश्चन है नीचे वाले से कट जाता है, दूसरा क्वेश्चन नीचे वाले से कट जाता है, बचता क्या है ए प्लस बी का मान बचता है। क्लियर, तो ए प्लस बी का मान जोड़ देंगे, जो दो मान दिया है जैसे ए और बी, इनको जोड़ देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर तुक्का लगाना हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, वही आंसर होगा। जैसे 783 और 217 जोड़ेंगे 1000 आएगा, वही आंसर है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे फॉलो करिए। ठीक है, अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला दिया है 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 माइनस 680 गुणे 320 बट्टे 680 गुणे 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 गुणे 320 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसका मान ज्ञात करना है। पहला दिया है 1000, दूसरा ऑप्शन दिया है 1/1000, तीसरा दिया है 360 और चौथा ऑप्शन दिया है 1/360। देखिए पहले ऊपर दिया था, अब नीचे दे दिया है। हम आपको बताए थे ठीक कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में प्लस बी होता है, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको ए भी कर सकते हैं, या तो एक क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इधर उधर होगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए ऊपर लिखा है उसको लिख लीजिए 680 गुणे 680 लिखा है प्लस 320 गुणे 320 लिखा है माइनस 680 गुणे 320। क्लियर, और बट्टे में क्या दिया है, बट्टे में दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या लिखेंगे एक क्वेश्चन में प्लस बी लिखेंगे यानी 680 प्लस 320 एक क्वेश्चन में हो गया। दूसरे में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर यानी 680 गुणे 680 प्लस बी स्क्वायर यानी 320 गुणे 320 माइनस ए बी यानी 680 गुणे 320। ठीक है, अब देखिए ये वाला और ये वाला समान है, तो इससे और इस कट जाएगा। ठीक है, ऊपर बचेगा क्या एक, नीचे देखिए 680 प्लस 320, 600 और 300 900 और 80 और 20 1000, यानी कितना हो जाएगा 1/1000 इसका उत्तर आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बी। और तुक्का लगाना हो तो देखिए इसको प्रसारित करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर वाला वही दिया है तो उससे ऊपर जाएगा, क्या बचेगा नीचे ए प्लस बी
ऊपर ए बचेगा, ए प्लस बी जोड़ लीजिए, फिर भी वही आएगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। ठीक है, अगला फार्मूला देखते हैं। इस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, एग्जाम में इस फार्मूले पे भी बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, और इसका होता है ए माइनस बी। देखिए या माइनस माइनस ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यहां माइनस है तो पहले माइनस लिख लीजिए, बाद में सब प्लस रहेगा। ठीक, इससे पहले वाले जो फार्मूले थे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता था, पहले प्लस था तो ए प्लस बी हो जाता था, बाद में माइनस होता था। ठीक, वैसे ही इसमें माइनस है तो पहले माइनस लिख लीजिए ए माइनस बी, उसके बाद प्लस, सब प्लस है। ठीक, इस फार्मूले पे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अभी जो फार्मूला बताए थे उसी पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इस फार्मूले से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में कैसे आते हैं। देखिए दिया है 693 गुणे 693 गुणे 693 माइनस 383 गुणे 383 गुणे 383 बटे 693 गुणे 693 प्लस 383 गुणे 383 प्लस 693 गुणे 383 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन 310, दूसरा दिया है 300 और तीसरा दिया है 693, चौथा दिया है 383। ठीक है, आइए हम फार्मूला क्या बताए थे, क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, पहले क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, पहले माइनस होता है बाकी सब प्लस में होता है। ठीक है, तो ए माइनस बी यानी ए का मान कितना है 693 माइनस बी का मान दिया 383, पहले क्वेश्चन में माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर तो यानी 693 गुणे 693 प्लस बी स्क्वायर, बी का मान दिया 383 यानी 383 गुणे 383 प्लस ए बी यानी 693 गुणे 383। ठीक, ये तो इतना बराबर हो गया और नीचे जो दिया उसको लिख लीजिए। नीचे दिया है 693 गुणे 693 प्लस 383 गुणे 383 प्लस 693 गुणे 383। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जितना दिया है और ये दोनों आपस में बराबर है और बीच में गुणे का चिन्ह है। अगर प्लस का चिन्ह होता तो नहीं कटता, गुणे का चिन्ह है तो इससे ये पूरा कट जाएगा यहां से यहां तक। ठीक है, बचेगा क्या 693 माइनस 383। अब देखिए 693 में से 383 घटाएंगे तो 3 में से 3 जा 0, 9 में से 8 जा 1 और 6 में से 3 जा 3, यानी कितना आंसर आ गया 310। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। देखिए इसका भी एक ट्रिक होता है तुक्का लगाने का। देखिए जो भी दिया रहेगा, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी पहले क्वेश्चन में, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो जो दूसरा क्वेश्चन होता है बड़ा वाला, वही उसी का मान सेम टू सेम नीचे भी दिया होता है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन का मान नीचे वाला से कट जाएगा तो बचेगा क्या ए माइनस बी। ए माइनस बी आप कर लीजिए, ए का मान 693 और बी का मान 383, बस अंतर निकालिए वही आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, और आपको समय बचाना है, आपको जो भी अच्छा लगे उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यानी कौन सा आंसर सही होगा ए। ठीक, अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जांपल दिया है 735 गुणे 735 प्लस 105 गुणे 105 प्लस 735 गुणे 105 बटे 735 गुणे 735 गुणे 735 माइनस 105 गुणे 105 गुणे 105। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया 630, दूसरा दिया 1/630, तीसरा दिया 1/7 और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। जो ऊपर लिखा है उसको लिख लीजिए सेम टू सेम, 735 गुणे 735 प्लस
105 गुणे 105 प्लस 735 गुणे 105 ऊपर दिया है, ठीक। नीचे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसका फार्मूला होता है पहले क्वेश्चन में माइनस बी, उस एक मान दिया 735, ए माइनस बी यानी 735 माइनस 105। दूसरे में क्या होगा 735 ए स्क्वायर, तो 735 गुणे 735 प्लस बी स्क्वायर यानी 105 गुणे 105 प्लस ए बी यानी 735 गुणे 105। अब देखिए ऊपर का जो मान दिया है ये वाला और इतना आपस में समान है, तो ये आपस में इससे कट जाएगा, बचेगा ऊपर क्या 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 735 माइनस 105 बचेगा। 735 में से 105 घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 5 में से 5 है 0, 3 में से 0 जाएगा 3 और 7 में से 1 जाए 6, यानी इसका कितना आंसर आ जाएगा 1/630, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बी, ठीक है। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab बट्टा a क्यू माइनस b क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा दिया है 2, तीसरा 1/20 और चौथा ऑप्शन दिया है 20, ठीक है। इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए अब आप ये मत लग जाइएगा कि यहां पर मान रख दें, ऐसे करते रह जाएंगे, ठीक। देखिए कॉमन सेंस लगाइए, आप जानते हैं, देखिए इसको लिख लीजिए, ऊपर जो लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको लिख लीजिए बट्टे, ध्यान दीजिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, पहले क्वेश्चन में माइनस बी होता है, लिख लीजिए ए माइनस बी, दूसरे में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होता है। इससे पहले तो क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है, फार्मूला भी बता चुके हैं। देखिए इससे ये कट जाएगा क्लियर है। अब देखिए क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे a माइनस बी बचेगा। अब मान रखिए, ठीक है। अब a का मान रखेंगे, देखिए 1 बट्टा a का मान 11, b का मान 9, ठीक। तो क्या आ जाएगा 1/11 से 9 जाए 2, यानी आंसर क्या आ गया 1/2। पहला वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों जितना भी हम प्रश्न बताए हैं, जितना भी टाइप का बताए हैं, ऐसे प्रश्नों को आप खोज के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप चाहे जितना भी पढ़ लें, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्पीड नहीं आएगी, और स्पीड नहीं आएगी तो एग्जाम में जल्दी आप प्रश्न कर नहीं पाएंगे। एग्जाम में बहुत सारे बच्चों की यही दिक्कत होती है कि कहते हैं हमें आता तो था लेकिन टाइम नहीं मिला। टाइम क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं। प्रैक्टिस का इतना अहम रोल है कि हम बता नहीं सकते, ठीक है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करिए, इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिससे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी टाइप का प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, ठीक है।